अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि क्या कामगार मजदूरों की जानें इतनी सस्ती होती हैं? अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूर काम करते हैं और ठेकेदार या कंपनी की लापरवाही की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं। पुणे के यरवदा इलाके में लोहे का स्लैब गिरने से 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब थमेगी इस तरह की घटनाएं, क्योंकि यह घटनाएं अब आम होती चली हैं। इसके पहले भी कई बड़े हादसे सामने आए हैं, उन पर नजर डालती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पुणे के यरवदा में गिरा मजदूरों पर लोहे का स्लैब। क्या मजदूरों की जान इतनी सस्ती? काम पर सुरक्षा के क्यों नहीं होते इंतजाम? आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा इस पर ध्यान? गांव में पसरा मातम, निगाहें राह देखती रही। कई लोगों के घरों में चूल्हे भी नहीं जले। आंसू आंखों से बंद नहीं हो रहे, बस इंतजार है अपने घर के दीपक का, जो अब बुझ गया। जिस मुस्कान के साथ मां ने अपने बेटे को विदा किया था, आज उसी चेहरे में उदासी छाई हुई है। तो एक पत्नी और बच्चों ने पिता के बाहर रोजगार पर जाते समय कई उम्मीदों और आशाओं के साथ अच्छे भविष्य की कामना की थी और पिता को विदा किया था। आज वही बच्चे राह देख रहे हैं। पर उन मासूमों को अब यह समझा पाना कितना मुश्किल होगा, जिनके सर से पिता का साया अब छिन चुका है। पुणे माल हादसे में जिनकी मौत हो गई थी, उनमें मृत हरनागर पंचायत अंतर्गत लश्कर बाड़ी निवासी सोहेल पिता मुस्लिम के घर स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंची और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद की जाएगी। महाराष्ट्र का पुणे नासिक कटिहार जिले के मजदूरों के लिए जानलेवा शहर। 2.5 वर्षों में जिले के 25 से अधिक मजदूरों की गई जान, बना इतिहास। महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, मुंबई, गुजरात के सूरज, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि बड़े बड़े शहरों में अक्सर बिहार के गरीब मजदूर बिल्डिंग बनाने के काम के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी 2 रोटी की कीमत इन्हें जान गंवा कर चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि पिछले 2.5 सालों में सिर्फ पुणे शहर में हमारे कटिहार जिले के 25 से अधिक मजदूरों की बिल्डिंग निर्माण में मौत हो गई है। 28 जून 2019 को पुणे की एक बिल्डिंग की दीवार गिरने से कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड के 13 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि कदवा प्रखंड के अन्य 2 मजदूरों की इसी घटना में मौत हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद 2 जुलाई 2019 में ही महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला और एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई थी। हालांकि ये दोनों बलरामपुर प्रखंड से सटी 5 लोहा बंगाल के रहने वाले थे। बलरामपुर प्रखंड के बघार डाटियन गांव के 13 मृतक के परिजनों को तो मुआवजा राशि मिल गई, लेकिन इन लोगों का दर्द अब भी सताता है। विधवा मां, विधवा पत्नी आज भी उनके पति या बेटे का अभाव महसूस करती हैं और घर सुनसान है, वीरान है। फिर फिलहाल पुणे में ही यह घटना घटी है, जिसमें 7 से अधिक मजदूरों के मरने की खबर है। घटना के ये हैं मुख्य कारण। ठेकेदार मजदूरों की जान बेहद सस्ती समझते हैं। मजदूरों ने अपना दर्द बताया। ठेकेदार देर रात तक बेवजह काम करवाते हैं। ओवरशिफ्ट के अधिक पैसों का लालच मजदूरों की जान पर भारी पड़ता है। इस हादसे का लिंक अहलुवालिया कंपनी से सामने आया है। इस कंपनी की बिल्डिंग निर्माण साइट में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था नहीं होती, इसलिए अधिकांश घटनाएं अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्माणाधीन बिल्डिंग में ही होती है। डराने वाले आंकड़े, कब कटेगा बिहार का दुर्भाग्य। इस तरह से पिछले 2.5 साल की अवधि में कटिहार जिले के 25 मजदूरों की मौत सिर्फ महाराष्ट्र के पुणे और नासिक में हुई है। इसके अलावा गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, तमिलनाडु के चेन्नई, केरल, आंध्र प्रदेश आदि कई जगह बिल्डिंग निर्माण में सैकड़ों घटना घटते रहती हैं, जो हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। ये घटना इतनी दुखद है कि मुआवजे से मरहम लगाने की कोशिश तो की जा सकती है, मगर इनका दुख कम नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने दुखित परिवारों को सहायता देने की बात तो कही है, पर क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे?
यदि यही सरकार अपने ही शहरों में रोजगार के साधन उपलब्ध कर दे तो आगे कभी किसी बेटे और पिता को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। जॉब की तलाश कर रहे लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जानकार हैं तो आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, सोनालिका हाउस, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहां लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री ओपीडी। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार।